दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। शबू, एक गिलास और देना। मलूक तुम्हें सबसे ज्यादा दिया था। हाँ तो पैसे नहीं दिए मैंने, और बादाम का वादा किया था इसने, वो भी नहीं डाले तूने। मलूक, अब जो भी है बस यही है। हाँ तो सवाई दो फिर मेरे को, थोड़ी और डाल। बेटी, मैं भी थोड़ी सवाई लगा कर आ जाऊं। लगा यार, निकालो अपने अपने पैसे भाई। ये 1000 मेरा आया। नहीं, वहाँ नहीं जाना। घर आएगा ना तो उसे बात करेंगे। वहाँ झगड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो तो भी आया है, बेशरम है। हाँ, तुम्हारे लिए बातें बनेगी। जी जाने दे चाचा, मैं इसको अभी देखती हूँ। सियानी बन, अकल से काम ले। तेरी है क्या? एक मिनट। वो भाई वो क्या कर रहा है यार, तू अपना फेंकना इधर से, पे ये उठा। इससे मांगने चाहिए ही मांग लेता पैसे। इस तरह ठग बनने की क्या जरूरत है इसे? अरे ये तो वैसा गया है ये। इसको तो पता भी नहीं है कितनी परेशान होती हूँ मैं। घुरती रहती हूँ कि मेरा मनुख परेशान होगा, मेरे मनुख को चोट लगी है। हर वक्त बेसुकून रहती हूँ कि मौला उसकी हड्डी की ख्याल करना, और ये देखो ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। अरे इसको तो फर्क भी नहीं पता हड्डी के सूर और दिल के दर्द में। छोड़ दो बातों को, छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो रुदालियाँ होती है ना, रुदालियाँ, ये अपने दर्द के लिए नहीं रोती। आजा मेरे साथ, आजा। छोड़ दो, आजा। बेगम, ये लो, जीत गया। अरे निकाला और बेटा फयाज, खैरियत तो है? नहीं अम्मी, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सारे गांव में ये बात फैल गई है कि बड़े सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा एजाज को दे दी हैं, और अदा एजाज पूरी जागीर के चक्कर काट रहा है। अच्छा, तो ये बात है। मैं समझी तुम्हारी नमक के कानों में बरसात का पानी भर गया है। अम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको पता है हमारे सारे अजीज व अकारिब जाग गए हैं। वो समझते हैं कि क्या समझते हैं? मेरे सरकार के बारे में अगर किसी ने बुरा सोचा है या कहेंगे तो मैं उनकी जबान हलक से खींच लूंगी।
और हाँ, तुम भी सुनो, एजाज को भी कहूंगी कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, अगर किसी ने इस तरह की बात की तो जहां जाना चाहे चला जाए। और जहां तक काम की बात है, तुम्हें किसने मना किया है? भाई के साथ बैठो, बात कर काम करो। वो मुझसे कुछ पूछता ही नहीं है, क्या काम करूं मैं? ठीक है, मैं कह दूंगी। रुको, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। हमारे खानदान की जो रिवायतें हैं उनको कोई भी नहीं तोड़ेगा, ठीक है? ठीक है। अब जाओ। वसना टूटा हुआ हाथ का नहीं पूछेंगे। तुम्हारा टूटा हुआ हाथ तो जुड़ जाएगा, मगर मेरा जो दिल टूटा है उसको तो ना डॉक्टर ठीक कर सकता है और ना कोई कन्हार। क्या हो गया उष्णा? क्या नाराज हो तुम मुझसे? अरे मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मेरा तुमसे नाता ही क्या है? मैं तो बस तुम्हारी जरूरतों की सरोकार हूँ। मैं तो वो औरत हूँ जिसका शौहर किसी काम का नहीं है, बस नाम का ही है। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं बेकी बेकी बातें कर रही हूँ अनु, क्योंकि मैंने भी आज 2 भंग के प्याले पिए हैं। मैं भी रमी खेल कर आई हूँ। तू किस किस्म की औरत हो? ना हाल चाल पूछ रही हो, ना खाना ना पीना, नाराज होके बात कर रही हो। क्या अहवाल पूछूं मैं तुम्हारे? यही कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, धोखा दे के तुम मुझे पैसे लेके गए थे। अरे मनु, वैसे कोई करता है क्या? तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए थे, तुम मांग लेते। ऐसे धोखा दे के तुम नशा करके आए हो, जुआ खेल कर आए हो तुम। मुझे आज के बाद तुम पे कभी कोई एतबार नहीं होगा मनु। डरो उस वक्त से कि जब मेरा तुम पे से एतबार उठ जाएगा। हाँ तो ठीक है, नहीं करना एतबार। उस दिन भी एतबार नहीं करना जिस दिन मैं तुम्हारे सामने ना रहूं, फिर तुम्हें पता चलेगा। चल करने, लड़ना है तो लड़ ले, मारना है तो मार ले, मगर इस तरह अपनी बातों से मत मारा कर मुझे ना। मैं जानती हूँ तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, क्योंकि हमारी औलाद नहीं है ना। बस उष्णा, एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलना आप। आइंदा ऐसी बात ना सुनो। मैं नाराज है? अच्छा सही है, आइंदा नहीं खाना। मैं पट्टी तो पहुंच। मजाक कर रहा हूँ। तो खोल लाइफ को, आइंदा नहीं करूंगा।
नूरा, मेरा सर और कंधे तो दबा दो। कल से मेरे सर और कंधे में बड़ा दर्द उठ रहा है। कहते हैं बेगम साहिबा, ये दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हो सकता है। तुम देख तो रही हो परेशानियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। और आज तो पता नहीं मेरा दिल क्यों बैठा बैठा सा जा रहा है। और ये अभी एजाज नहीं आया, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपने बुलाया था मुझे? बैठो बेटा। जी। मैं सोच रही थी कि तुम और फयाज जो भी काम काज करो आपस में सलाह मशवरे से करो। अगर भाइयों में एका होता है तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि बुरा सोचे। मम्मी, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं। रियाज ने जो करना है वो मुझसे आके मशवरा कर सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो उसे अपने पास बुलाओ और मिलकर काम करो। मम्मी, मैं इस बड़े छोटे पे बिलीव नहीं करता। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं चाहती हूँ कि फयाज को एहसास हो कि उसकी भी कोई अहमियत है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं फयाज की अहमियत को। मम्मी, डॉक्टर का फोन आ रहा है। मम्मी, अन्ना खैर करे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। जी बेहतर, मैं अभी हॉस्पिटल आ जाता हूँ। बाबा की तबीयत तो फोन काट दिया डॉक्टर ने। तुम्हारे कजन जैद की कॉल आ रही है। हाँ पिक करें, जैद वहीं था बाबा के पास। जी बेटा जैद। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो जल्दी करो। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। क्या नकील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। उससे बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। बेगम साहिबा, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह अचानक से नवाब साहब का बीपी एकदम लो हो गया। ये ना है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन उनका बीपी बिल्कुल 0 पर चला गया। अब क्या होगा? आई एम सॉरी टू से, हम उन्हें नहीं बचा सके।
दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा, गम किसी का भी हो, सोग में हम रहे, आंसू अपने बहे, दिल सुलगता रहा, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। प्यार जंगल घना, रास्ता कांटों भरा, नंगे पाँव इश्क तन्हा बदन। बख्शन खान बड़ा अमीर आदमी था। देखा तुमने जनाजे में कितने लोग शरीक हुए? बिल्कुल 101 कतार थी। बिल्कुल, हर कतार में 100-125 लोग होंगे। खत्मा भी बहुत बड़ा था। अब आगे का नहीं पता क्या हालात हूँ। बख्श खान जैसा अब कौन होगा? भला मुर्सो मानो था, पुनल बंदा था, पुनल अमीर था, अमीर बादशाही खानदान से था आखिर। देखें अब उनकी औलाद क्या करती है। लड़ेंगे, अब आपस में लड़ेंगे। क्यों? दख्त जब टहनियों वाला नहीं होता है ना, तो उनकी घनी छांव भी नहीं होती है। शादीशुदा हो, हाँ औलाद टहनियाँ होती हैं। अब समझे? हाँ अब समझा। नूरा, बात सुनो, ये तुम किसके लिए लेके जा रही हो? कुंवार बीबी बड़ी बेगम साहिबा के लिए लेके जा रही हूँ। क्यों, खैरियत से? कुंवार बीबी, ये एक रस्म है। हवेली हो या बादशाहों का महल, वहाँ किसी का शौहर फोत हो जाए तो कुल यानी सोयम तक बेगम साहिबा तकिए की जगह ईंटें रखा करती थी या सीधा पत्थर रखा करती थी। क्या? ये कैसी रस्म है कि तकिए की जगह ईंटें रखते थे? पहले तो 1 साल तक ये औरतें सरहाने के नीचे रखा करती थी। फिर कुछ अमीरों ने बैठ के ये रस्में चेंज कर दी। पहले पहल तो बेवा औरतें 12 महीने तक घूंघट में बैठा करती थी। बहुत खर्चे हुआ करते थे, अब कम हो गए हैं। बाकी अल्लाह को पता। कुल खैर। ये तुम क्या कह रही हो नूरा? नहीं नहीं कुंवार बीबी, अल्लाह की कसम, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, तुम जाओ। ये इतनी औरतें, ये तो सारा घर भरा हुआ है इनका। पता है, ये सब बेगम साहिबा की रिश्तेदार हैं, उनकी अपनी अजीज आई हैं। हाँ, पर सोनी, मैंने तो इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा इधर। और थारे को पता है, जब बड़े साहब होते थे ना, तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं होती थी इधर आने की। तुम देखना, तो सब इधर ही होंगे, इधर ही डेर डालेंगे, बैठी रहेंगी ये लोग इधर ही। सोने, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये तुम इसके साथ क्या खुसर पुसर लगी हुई हो? अब बड़ी साहब, देर से आने की माफ़ी। असल में बलूक के अब्बा है ना, उन्होंने देर कर दी। उनको कुछ काम था, और दूसरी बात है कि इतने सारे मेहमान घर पे आए हुए हैं, उनके बिस्तरों का बंदोबस्त भी तो करना था ना। तो हम लोग गांव में गए थे बिस्तरे लेने के लिए। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। पुराने लोगों को ये ख्याल होता है इस बात का।
आजकल के बच्चे इस बात को कहाँ समझते हैं। वैसे एक बात है, तुम मेरे आपको बोल देना कि हवेली का काम सबसे पहले है। आज के दिन का अपना काम जो वो बंद कर दे। ठीक सैंड, ठीक है। चलो नूरा, ए नूरा, जाके शमा बीबी को लेकर आओ, सू की रस्म अदा करनी है भाई। जी बड़ी बेगम साहिबा, अभी बुलाती हूँ। मेरा बेटा शेर जैसा आया ना, उससे पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया तूने? मेरा बच्चा चला गया, मेरे दिल की धड़कन चली गई। हाय अल्लाह, कुंवर कहाँ है? उसे लेकर आओ। सब्र कर मेरे बच्चे, सब्र।